क्लिब्यम मास्मगम पार्थ नेतत्त क्या आगे नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो अब यहां पर प्रथापुत्र करके संबोधित कर रहे हैं, है ना, अर्जुन को भगवान। तो प्रथापुत्र मतलब छत्राणी के बेटे हो तुम। प्रथा, प्रथा मतलब उनकी माता कुंती, है ना। तो इनका इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि तुम प्रथा के पुत्र हो, छत्राणी के, और तुम क्षत्रिय हो। और क्षत्रिय जो है वो इस तरह से अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। क्षत्रिय के 7 गुण आगे 18वें अध्याय में आएंगे। 7 क्वालिटी, है ना, क्षत्रियों की। जहाँ 18वें अध्याय में ब्राह्मण की 9 क्वालिटी, क्षत्रिय की 7 बताते हैं, वैश्य की, व्यापारी की 3, है ना, और श्रमिक की कहते हैं परिचर्यात्मकम कर्म 1, है ना। तो 7 में से एक है, क्षत्रिय की 7 गुणों में से एक है युद्धश्चय पलायनम, कि वो युद्ध से विमुख नहीं होता। तो ये कह के भगवान कह रहे कि तुम युद्ध से पीछे हट रहे हो। अर्जुन वाच, गाइए कोई गाइए। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्होरि सूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अब इसमें और आगे वाले में बता रहे हैं। शत्रुहंता में तो दुश्मन हो गया, ये शत्रुहंता। नहीं, इसका चर्चा करना। हाँ, प्रभु जी ने पूछा शत्रुहंता का मतलब भगवान, तो भगवान को अर्जुन शत्रु थोड़ी बोलेंगे। शत्रुहंता, हारने वाले, हंता मतलब शत्रुओं का वध करने वाले, है ना। हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो यहाँ पे इसमें हमको एक चीज सीखना पड़ता है कि अर्जुन कह रहे हैं कि ये पितामह जैसे है ना, मतलब भीष्म द्रोण आदि, इनके ऊपर मैं कैसे वो चलाऊंगा। यानी कि जब चतुष्कुमार जाते हैं वैकुंठ, भागवत की 30 स्कंद में आता है वर्णन, तो उन्होंने जय विजय को जब श्राप देते हैं, जय विजय उनका रास्ता रोक लेते हैं, क्योंकि वो चारों क्या है कि जब से प्रकट हुए थे तो 5 वर्ष से ऊपर आयु बढ़ते नहीं थे और नंग धड़ंग रहते थे, है ना। खाली जनेऊ धारण किए, ब्राह्मण मुंडन सीखा, है ना, और उससे ऊपर बढ़ते नहीं थे अपनी उम्र को। और ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग संतान उत्पन्न करो, मेरा टारगेट है सृष्टि करना। तो उन्होंने डिनाई कर दिया, बोले पिताजी हम ये आज्ञा पालन नहीं कर पाएंगे, क्षमा करिए। तो बाद में वो लोग गए थे, है ना। और उन्होंने जब मना किया तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया था, तब शिव जी प्रकट हुए थे, रुद्र, है ना। तो वो सब वैकुंठ गए थे देखने के लिए, है ना, भगवान से मिलने के लिए। तो वैकुंठ गए तो द्वारपालों ने देखा ये कौन बच्चे आ गए, कहाँ से आ गए, तुरंत रोक दिया। तो उनको गुस्सा आया, तो उनको श्राप दे दिया फिर,
बोले तुम लोग वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, असुर योनि में जाओ तुम लोग भौतिक जगत में। फिर भगवान आते हैं तुरंत, है ना, और भगवान आकर और उनको बहुत मतलब कहते हैं कि ये मेरे क्या बोलते हैं, मेरे आश्रित या मेरे क्या बोलेंगे उनको, सिक्योरिटी गार्ड समझ लो, मेरे द्वारपालों ने आपका प्रति अपराध किया है। ये वास्तव में क्योंकि अपने आश्रितों के द्वारा किया गया अपराध अपना ही किया अपराध होता है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण फिर ब्राह्मण का गुणगान कर रहे भगवान, है ना। तो उस समय बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, वृद्ध, स्त्रियां और बालक इनका सम्मान नहीं करता तो वो मेरे क्रोध का पात्र बनता है। इनको यथाउचित सम्मान नहीं करता, इनका तिरस्कार करता है या इनके ऊपर अत्याचार करते हैं, है ना, तो वो मेरे क्रोध का पात्र बनता है। तो ये 5 चीज़ों के ऊपर भगवान कहते हैं कि इनको 5 लोग समाज में, है ना, ब्राह्मण, गाय, वृद्ध, स्त्रियां, बालक, तो ये इनका भगवान देख रेख करते हैं कि भी अगर इनका कोई यथोचित नहीं करते हैं सम्मान आदि, है ना, तो भगवान उनके ऊपर क्रोधित होते हैं। नेक्स्ट, गुरुहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षया लोके। नहीं, इसको थोड़ा राग में गाना चाहिए। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। यस, तो अब अर्जुन सबसे मतलब सॉलिड तर्क दे रहे हैं कि गुरुजन है, गुरुजन की हत्या करना तो बहुत बड़ा हुआ है। तो हमको समझना होगा अभी गुरु किन को कहते हैं, है ना। गुरु जो है 2 शब्द से बनता है, गु और रू। तो ऐसा शास्त्र में आता है वह श्लोक, गु शब्दस्तु अंधकार है और रू शब्दस्तु निरोधक है। एक इधर पड़ी, गु शब्दस्तु अंधकार, यानी गु शब्द का अर्थ है कि अंधकार या अज्ञान, है ना, और रू शब्दस्तु निरोधक है, जो उससे डिलीवर करते हैं, बचाते हैं। यानी कि जो हमको अंधकार या अज्ञान या फिर नारकीय स्थिति से बचाते हैं वो गुरु कहलाते हैं, है ना। और जो भगवान की सेवा में हमको लगाए रखते हैं, भगवान की भक्ति में हमको लगाते हैं, ठीक है। अब कोई व्यक्ति हो सकता है कि हमको कोई भी विषय में, संसार के कोई तरह की सब्जेक्ट में हमको शिक्षा देने वाला हो सकता है, तो वो शिक्षक कहला सकता है, ट्रेनी कहला सकता है ना, ट्रेनिंग देने वाला कुछ कहला सकता है। लेकिन गुरु शब्द नहीं लगता। गुरु शब्द जो होता है वो केवल उन्हीं के लगता है जो हमको अंधकार से उद्धार करने वाले होते हैं, है ना। नारकी यातना से या अज्ञान से या अंधकार से हमको उद्धार करने वाले होते हैं, उन्हीं के आगे गुरु लगता है ना। और जो कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं वो गुरु कहलाते हैं, है ना। चेतन चरितमृत में आता है
कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र कहने नए, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र कहने नए, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। अगर कोई विप्र यानी ब्राह्मण हो, न्यासी यानी सन्यासी हो, या फिर शूद्र हो, अगर वो कृष्ण तत्व वेता है तो वह गुरु है। ठीक है। और एक जगह और भी आता है, प्रभुपाद जी ने भी कहीं कोट किया, मैं कल ही पढ़ रहा था, चेतन चरितामृत पढ़ रहा था। वैष्णव कुत गुरु है ना, वैष्णव स्वपचो गुरु, उसका पहला लाइन भूल रहा हूं मैं। ठीक है, देखता हूँ, याद आएगा तो मैं ग्रुप में डालूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं उसमें बताते हैं कि अगर कोई वैष्णव नहीं है ना, तो वो भले ही सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, तो वो गुरु नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ अगर कोई वैष्णव है ना, तो वो स्वपचो यानी शूद्र से भी निम्न हो तो भी गुरु बन सकता है। और प्रेजेंट में देखते हैं, इस्कॉन में हम देखते हैं, इस्कॉन में कहाँ कहाँ से है ना, कोई वर्णाश्रम की स्थिति से कोई विचार नहीं, लेकिन बहुत हायर स्टेज पर हजारों को उद्धार करते हैं, ऐसी कैपेसिटी, तो वो है गुरु, है ना। अब द्रोणाचार्य इनके ट्रेनी थे, इनको युद्ध शिक्षा दी आर दी, लेकिन अंधकार से बचाने वाले नहीं थे, इसलिए गुरु शब्द वहां नहीं लगेगा। ठीक है ना। दूसरा, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है ना। आप लोग हरिनाम दीक्षा में वो जो 16 या 17 प्रश्न का पेपर आता है ना, 17 क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है कि किस स्थिति में गुरु का त्याग किया जा सकता है ना। तो ऐसे इसका कोट करते हैं प्राय ये तात्पर्य का। श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता 2.5 में तात्पर्य में ये कहा है कि शास्त्र के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। लेकिन फिर भी जो प्रमाणिक गुरु होते हैं, जो वैष्णव गुरु होते हैं, वो त्याज्य नहीं होते। यहाँ पर सामान्यतः जो संसार में हम किसी को भी जो गुरु बोल देते हैं, उनके लिए कहा है कि अगर वो निंद्य कर्मों में आदि ऐसे लगे हो तो उनको त्याग देना चाहिए, है ना। आईडीसी में क्या? हाँ, आईडीसी में भी आएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जैसे बलि महाराज ने शुक्राचार्य की बात का डिनाई कर दिया था, है ना। इधर भगवान खड़े हैं, अब भगवान मतलब प्रतिज्ञा मांग रहे हैं कि प्रतिज्ञा करो, जो मांगूंगा दोगे, और शुक्राचार्य कह रहे हैं कि नहीं, ये तो हरि है, तेरा सब लेने के लिए आया है, बलि सावधान। लेकिन बलि महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, जो भगवान आए हैं तो कुछ भी मांगो ना, फिर क्या है। और भगवान, गुरु का यही तो कर्तव्य होता है, भगवान से मिलाना, भगवान की शरणागत करना। अब आप भगवान से दूर कर रहे हो तो इसलिए उनके सुना नहीं बात, है ना, बलि महाराज। ठीक है, नेक्स्ट। न चेत दिव्य कर्तनो गरियो, यदा जयम यदि वा न जयेयु, यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु, यानेव हत्वा न जिजीविषाम, प्रमुखे स्तेवा स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। नेक्स्ट, कार्पण्य दोषो
उपहत स्वभाव कार्पण्य दोषोपरत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता प्रक्ष्यामि त्वां धर्म सम्मूढचेता निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपा मुझे उपदेश दें। कितने लोगों ने श्लोक कंठस्थ किया? ये श्लोक कंठस्थ करना था, याद है? और किसी ने नहीं किया। ये श्लोक कंठस्थ करना, अगले वीक सबको सुनाना है ना। एक कार्ड में लिख के पॉकेट में डाल लो। ये वाला जी? हाँ, ठीक है। तो ये भक्ति आपने कब कहा था? वो 3 हफ्ते पहले कहा था। यही एक ही श्लोक। कब कहा था? यहीं पे तो नहीं कहा, तो ध्यान में तो किसी माता ने नहीं सुना। नहीं कहा था। भक्ति दीक्षा में कहा होगा कभी, यहाँ तो नहीं कहा। नहीं नहीं, वो फिर मैं मुरलीपुरा में कहा दिया, मैं यहाँ भूल गया। बाप रे बाप। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सभी बोलते हैं कि इसमें अर्जुन शरणागत हुए थे, तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब कोई बात नहीं, आप नोट कर लो। अगले वीक आपको सबको सुनाना है, ठीक है ना? यही वाला श्लोक ना प्रभु? हाँ, ओके। तो ये है श्लोक भगवत गीता सुनने की पात्रता। दूसरे शब्दों में भगवान के शरणागत होने का, या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के पास जाने का, उनके शरणागत होने का, मतलब किस भाव से जाना चाहिए, इससे पता चलता है ना? और भक्ति की शुरुआत भी इसी से होती है, जब कोई ये भाव लाए, है ना? क्या कह रहे हैं अर्जुन? कार्पण्य दोष हूं, है ना, मैं कर्पण हूं। कर्पण किसको कहते हैं? कंजूस, दरिद्र नहीं, कंजूस, है ना? कर्पण शब्द के कई अर्थ है, वो 49 नंबर श्लोक की चर्चा में हम चर्चा करेंगे डिटेलिंग, उसमें भी कर्पण शब्द आएगा, यहाँ शॉर्ट में ना। तो कर्पण शब्द मतलब मैं कर्पण हूं। कर्पण मतलब इसका मोटा मोटी एक अर्थ ये मान समझ लो, जो धन होते हुए भी उसको उपयोग में नहीं लाता। पैसे हैं, ट्रेन की टिकट खरीद के जा सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ से दिल्ली पैदल जाएगा। मतलब पैसा बचाऊंगा मैं, ऐसे चल जाऊं, येरा दिल्ली क्या दूर है, सीधी रोड है ना? तो ऐसे ही क्या है कि मनुष्य शरीर रूपी धन है, लेकिन उसका खर्च नहीं करते भक्ति करने में, और उसका खर्च करते हैं दूसरी चीजों में, ठीक है ना? तो कर्पण, तो मैं कर्पण हूं बोला है। और दुर्बल, है ना? दुर्बल हूं क्योंकि ये मोह में फंसे हुए अर्जुन, समझ नहीं पा रहे क्या कारण है ना? इसके अगले श्लोक में इसकी चर्चा आएगी। उपहृत स्वभाव है, यानी मेरा क्या स्वभाव है। स्वभाव यानी कि आत्मा का स्वभाव है। तो आत्मा का स्वभाव जो है वो उपहृत है, मतलब वो कहीं चला गया है, छीन लिया गया है, या अपहृत, किडनैप कर लिया गया मेरा स्वभाव, है ना? धर्म सम्मूढ़ चेता, अब क्या धर्म है क्या धर्म नहीं है, इतनी देर तो धर्म की बातें कर रहे थे पिछले 24 श्लोकों से, और अब कह रहे हैं कि नहीं, अब मैं तो समझ गया, धर्म सम्मूढ़ चेता हूं मैं मुझे पता नहीं है क्या धर्म है क्या धर्म है ना? अब तक तो धार्मिक बातें कर रहे थे कि देखो हम मतलब कुल का नाश हो जाएगा, इन लोगों को हम क्यों मारें, दया करें, ऐसा करके 5 कारण हमने चर्चा किया ना। और अब क्या है कि कह रहे हैं कि मैं धर्म सम्मूढ़ चेता, है ना? लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूं,
तो ये हमको करना चाहिए, यानी अपनी दोष निकालना चाहिए। गुरु के पास जाए कि मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं शक्ति बुद्धिहीन, आमी अति दीन। पिछली बार वो भजन इसीलिए इससे तालमेल मिलाते हुए गाया था, है ना। वो उस श्लोक की चर्चा हुई नहीं थी इसलिए वो मिला नहीं, है ना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ही दास करण अपेक्षा दी। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन, मैं शक्ति और बुद्धिहीन हूँ, मेरी कोई शक्ति नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है ना। अर्जुन जी बता रहे हैं कि मैं उपहृत स्वभाव हूँ, कर्पण हूँ, दुर्बल हूँ और धर्म सम्मूढ़ चेता, है ना। सम्मूढ़ मतलब सबसे बड़ा मूर्ख, है ना। मूढ़, विमूढ़ और सम्मूढ़। मूढ़ यानी मूर्ख, विमूढ़ यानी विशेष मूर्ख, सम्मूढ़ यानी पूरा का पूरा, सम्मूढ़ यानी सम्यक रूप से, चारों ओर से मूर्ख, है ना। समझ गए। तो अर्जुन अपने आप को कह रहे हैं कि आई एम फूल नंबर 1। तो हमको ऐसा नहीं, ये नहीं कि मुझे भी बहुत पता है, देखता हूँ गुरुजी क्या कहते हैं, है ना। हो फिर देखूंगा, मैं विचार करूंगा, मुझे तो सब पता ही है, तो इनसे पूछ लूं। कई बार क्या होता है, ज्यादातर है ना, पूछ लेते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं, फिर उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं, करेंगे मन की। तो इस भाव से नहीं जाना चाहिए। इस जवाब नहीं मिलता ना, हाँ, जब तक वो पूछते रहता है वो अपराध में फंस जाते हैं, है ना। ऐसे मैं कई भक्तों को देखा है, उनका भक्ति रुक जाती है एकदम। अब जो शुद्ध भक्त गुरु हैं उनसे पूछ लिया, फिर नहीं किया तो गुरु अवज्ञा लग गई, और गुरु अवज्ञा अपराध की जड़ है। वहीं से वैष्णव अपराध बाद में जन्म लेता है। गुरु अवज्ञा से ही बाद में, है ना, वैष्णव निंदा जन्म लेती है, वैष्णव अपराध। तो सबसे पहले गुरु अवज्ञा करता है व्यक्ति, है नहीं। इसके बारे में बताऊं, देखो हमारे गुरु महाराज जब भी आते हैं ना, तो कई कई भक्तों को देखता हूँ 12 महीने मंदिर से कोई कनेक्शन नहीं, कोई सेवा नहीं करते, और उस समय आके पूछेंगे क्या करें, कोई सेवा बताओ, कोई बताओ हमको, कुछ सेवा बताओ, कुछ बताओ कुछ। यानी गुरु महाराज टालते हैं कि आपको देखो जो बताया हुआ है बेसिक इंस्ट्रक्शन, 4 नियम पालन, 16 माला जप, उसको अच्छे से करो, ठीक है, और प्रभुपाद बुक्स पढ़ो, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ भक्त क्या करते हैं, नहीं नहीं कुछ और हमको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दो, वो टालते हैं कि नहीं दूं, है ना, क्योंकि पता है दूंगा कर नहीं पाएंगे, इतना बेसिक आदेश है, ये पूरा कर लो तो ही बहुत है। लेकिन फिर भी क्या, जब कोई कहते हैं तो गुरु महाराज कुछ आदेश दे देते हैं कि आप ये ऐसा करो। अब बाद में क्या ले तो लिया और अच्छा लगता, हाँ हाँ हाँ, कुछ दिन करा और फिर पड़ गया ढीला, हाँ होता नहीं। छोटे बेटे का जब नामकरण बता था, सागर सिंह प्रभु जी ने नाम पूछा था, तो उन्होंने अक्षर बता दिया सोमनाथ का, अब नाम आप पसंद कर लो। प्रभु जी नाम बताएं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तुम अपने हिसाब से पसंद करो, मैं नाम बताऊंगा, तुम रखोगे नहीं रखोगे मुझे क्या पता, तुम अपने हिसाब से देखो। जो सीनियर भक्त होते हैं ना, उसे टालते हैं, वो जल्दी से आदेश देते नहीं है ना। वो जल्दी से किसी को कुछ सेवा देने से पहले अच्छी तरह देखते हैं, उसका स्कैन करके कर पाएगा नहीं, डायग्नोस करके पूरा हमारा स्कैन उनके पास रहता है, चिप लगाते आ जाता है सामने, आपको कितना पानी में, और है ना। तो इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए, और जो बेसिक आदेश हैं उनको दृढ़ता से पालन करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, वो कर ले तो ही बहुत है ना। 16 माला उसको अच्छे से क्वालिटी जप करना, और प्रभुपाद बुक्स पढ़ना 1 घंटा, ये तो सबको बताया ना। दीक्षा के समय गुरु महाराज सबको एक कमिटमेंट कराते हैं, 16 माला, 4 नियम, प्रभुपाद बुक्स 1 घंटा, उसको कर ले वो ही बहुत बड़ी बात है ना। धर्म सम्मूढ़ चेता। अब कहना प्रपन्नम, तो ऐसे मैं आपके पास प्रपन्न हो रहा हूं। हम लोग क्या है, ये अपनी दोष निकालते नहीं है, वो भूले हुए रहते हैं। तब क्या होता है, हम अपने आप में, हाँ मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, सब मुझे प्रभु जी कहते हैं तो मैं प्रभु जी हूं। भूल जाते हैं मैं दास हूं। और फिर क्या है, जब इसी भाव से जाते हैं
ठीक नहीं है ना। तो जबकि गुरु के पास जाएं, भगवान के पास जाएं, तो हमेशा अपनी तुच्छता और उनकी महानता तुरंत सामने लाना चाहिए। प्रतिदिन भगवान के पास भी जाते हैं तो उनकी महानता देखो, दर्शन आरती खुलते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम वेणु कणंतम अरविंद दलायताक्षम वरहाव्रतम सम असितम बुध सुंदरंगम, है ना। अंगानि यश्च सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती पशांति पांति कलयंत। तो भगवान का गुणगान करते हैं, है ना, कि आप किसी भी अंग से किसी भी अंग का कार्य कर लेते हो। आप वेणु कणंतम, आपकी आंखें अरविंद के पत्तों जैसी है ना, कमल के पत्तों जैसी है। आप मोर पंख धारण करते हो। आप कंदर्प कोटि करोड़ों कामदेव आपके सामने डिफीट हो जाते हैं आपकी शोभा के सामने। तो हम गुणगान करते हैं और अपनी तुच्छता, है ना। जैसे मैं एक बार बताया भी था आपको कि जब भी हम प्रातः काल जब शुरू करते हैं, साधना शुरू करते हैं, तो हमको ये श्लोक प्रतिदिन गाना चाहिए। कौन सा? न हम विप्रो न च नरपति न पिवेश्यो न शूद्रो। मैं न तो ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न व्यापारी हूं, न श्रमिक हूं। न हम वर्णी न च गृहपति पनस्तो यतिर्वा। मैं न हम वर्णी, है ना, न तो मैं ब्रह्मचारी हूं, न गृहपति, न मैं गृहस्थ हूं, न वानप्रस्थी हूं, न सन्यासी हूं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, है ना। किंतु प्रद्योम निखिला प्रेमा मृतपूर्णामृताब्दे गोपी भर्तुर पद कमलियो दास दासानुदास। तो मैं हूं क्या? वो गोपी भर्तु, गोपियों के जो भर्तु श्री कृष्ण हैं, उनके दास के दास के दास का दास का दास हूं। और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। यानी जितनी भी भौतिक उपाधियां है ना, उस सब से अपने आप को हटाना चाहिए। ये चिपकी रहती है उपाधि हमारे, इस कारण के हम शरणागत नहीं हो पाते, इस कारण हम जुड़ नहीं पाते। हमारे अंदर भाव ये रहता है कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस गांव का हूँ, ये मेरा कास्ट है, ये समाज है, ये मेरा कार्य है, वो सब वो रहते हैं। तो सबसे पहले बैठते ही करना चाहिए कि मैं न तो ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, न संन्यास, है ना। जैसे अपना वर्ण मान लो कि भी मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कि क्षत्रिय नहीं हूँ, व्यापारी नहीं हूँ। व्यापार कर रहा हूँ तो मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं शूद्र हूँ तो मैं शूद्र भी नहीं हूँ, है ना। मैं गृहस्थ भी नहीं हूँ, मैं अनिल गुप्ता नहीं हूँ, है ना। मैं गुप्ता नहीं हूँ, मैं ये महाजन जाति का नहीं हूँ, मैं ये वरुण पथ का मेरा घर वाला वो व्यक्ति नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। तो फिर मैं क्यों ये सब चिपका रखा है? मैं कुछ भी नहीं हूँ इनमें से, ठीक है ना। तो मैं आत्मा हूँ, और आत्मा अभी शरीर खत्म, ये सारे उपाधियां से और मेरा रिश्ता खत्म। इसलिए कहते हैं कि मैं ये कुछ भी नहीं हूँ। तो हमको प्रतिदिन जप करने से पहले ये श्लोक गाना चाहिए और गा के कंक्लूजन निकाल लेना चाहिए कि मैं तो आत्मा हूँ और मेरा किसी भी चीज़ों से कोई संबंध नहीं है। सब माया का जनित है, ये क्षण भंगुर है। अभी मेरा दी एंड आ जाए, सब खत्म, अस्तित्व नहीं रहेगा। और मेरा वास्तविक संबंध गोपी भर्तुर पद कमलियो दास दासानुदास, उनसे है। प्रतिदिन ये श्लोक गाना चाहिए। ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं, वो बताता हूँ आपको इसमें। हाँ, इसकी शिक्षा याद करने, लेकिन श्लोक धीरे धीरे कागज पे लिख लेना चाहिए। जब तक शिक्षाएं गाना चाहिए, है ना। सर्च में नहीं मिल रहा, मैं देख के व्हाट्सएप कर दूंगा इसका ना, याद दिलाइएगा। तो इस तरह से जब हम रहेंगे कि मैं आत्मा हूं तो मेरा फिर किसी से संबंध नहीं है, तो फिर हमको क्या है, स्मरण रहेगा कि फिर मैं दूसरी चीज़ों क्यों महत्व दूँ जब मैं हूँ ही नहीं हूँ, तो उसको क्यों महत्व दूँ। तो हमारा फिर भक्ति में मन अच्छा लगता है ना, ठीक है। तो इस तरह से हमको प्रपन्न होना चाहिए। और शिष्यस्ते, मैं प्रपन्न हूँ यानी कि शरणागत हूँ, आपका शिष्य हूँ,
और आगे कह रहे हैं कि अब आप क्या करिए, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है वो बताइए। यत श्रेय शाप निश्चितम ब्रूहितन में, मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है वो बताइए, है ना। एक होता है प्रेय, एक होता है श्रेय। प्रेय मतलब जिसमें जो हमको प्रिय लगता है लेकिन कल्याणकारी नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन श्रेय मतलब कल्याणकारी होता है, वो प्रिय लगे या न लगे, ठीक है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जिसमें मेरा कल्याण है वो आप मुझे निश्चित रूप से बता दीजिए। निश्चित्रम ब्रूहि में शिष्यस्ते, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं। तो ऐसे हमको भगवान और भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु के पास जाते हैं तो हमको अपना कल्याण का पूछना चाहिए कि क्या करूं मैं, क्या मतलब मेरा कल्याण किस में है, वही करना है मुझे, ठीक है। ओके, 2.8 जल्दी। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, यच्छोकमुक्षोणइन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपात्मवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो कि इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धनधार में संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कटन राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यस, तो अब यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं क्योंकि अब भगवान के शरणागत हो गए, ठीक है। अब उन शरणागत व्यक्ति को क्या मतलब आगे क्या उसका मनोभाव होना चाहिए, अगला स्टेप ये है ना, कि मेरा जो शोक है या मेरे का जो तकलीफ है इसको दूर करने वाला, मेरे संसार में जो मोह है और जो शोक है इसको दूर करने का कोई उपाय नहीं है। और तो और अगर मैं पूरे पृथ्वी का राजा बन जाऊं, स्वर्ग का जैसा ऐश्वर्य हो जाए तो भी मेरे पास मतलब मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, है ना। यानी कि अब अर्जुन क्या कर रहे हैं कि भगवान से उपदेश सुनने की तीव्रता को प्रकट कर रहे हैं। भगवान उपदेश कब देंगे, तो पहले कहेंगे कि देखो आपके सिवा मेरे को कोई भी मेरे को वास्तविक दिव्य ज्ञान नहीं दे सकता, है ना। अर्जुन ये बता रहे हैं कि आपके सिवा, श्री कृष्ण आपके सिवा मेरे को कोई भी दिव्य ज्ञान नहीं दे सकता। और यही बात है, संसार में प्रमाणिक गुरु के अलावा, भगवान श्री कृष्ण या उनके प्रतिनिधि स्वरूप प्रमाणिक गुरु के अलावा दिव्य ज्ञान नहीं मिल सकता, और दिव्य ज्ञान मिले बिना परिवर्तन आता नहीं है ना। तो संसार के जो दुख कष्ट वो बने ही रहते हैं। दूसरा भला ही कोई व्यक्ति भौतिक दृष्टि से कितना ज्ञानी हो या कोई कितना रिच मैन हो, लेकिन वो अंततः उनका ज्ञान जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे सिकंदर मरते समय है ना तीन बातें बोल गया था कि मेरे हाथ बाहर रखना, सारा धन रास्ते में बिछा देना कब्रिस्तान तक, और डॉक्टर कंधा देंगे, है ना। तो डॉक्टर कंधा देंगे मतलब बचा नहीं सके, धन साथ नहीं ले जा पाया, और हाथ बाहर खाली हाथ आया, खाली हाथ गया ठीक है ना। ओके, देवता लोग भी स्वर्ग में जाकर, यानी जो देवता जो है ना स्वर्ग में बैठे, वो भी पश्चाताप करते हैं। 5वां स्कंद 19 अध्याय 22 नंबर श्लोक, उसमें देवता लोग कहते हैं कि देखो पृथ्वीवासी कितने अच्छे हैं। 21 में कहते हैं पृथ्वीवासी कितने अच्छे हैं, ये लोग वहां पर भक्ति कर रहे हैं, और हम लोग तो भरसक पुण्य कर करा के सकाम कर्म और यहाँ स्वर्ग में आके फंस गए, देवता लोग कहते हैं। ओके, श्लोक 9 और 10।
नैत्वेवहं जातुना संजय उवाच संजय उवाच संजय उवाच उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः गुडाकेश परन्तपः नयोक्तस्य इति गोविन्द नयोच्च इति गोविन्दम् मुक्तत्वा तु श्रीहरिकृष्ण मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा संजय संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अगला तमुवाच ऋषिकेशः। लेकिन इसकी राग देखो, ऐसा नहीं, ये जो राग है ना, ये तो उसकी उस श्लोक की होती है जिसमें वो 4 लाइन में होता है ना। इसकी तो तमुवाच ऋषिकेश, हाँ गाइए, तमुवाच नहीं आगे आगे, प्रहसन्निव प्रहसन्निव भारत प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तीमिदं वचः। विषीदन्तमिदं वचः। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब श्री कृष्ण गुरुपद संभाल रहे हैं। अब तक तो अर्जुन उनके सखा थे, मित्र थे। अब क्या है कि वो उनके शरणागत हो गया, कह रहा है कि शिष्य थे हम। तो अब श्री कृष्ण गुरुपद संभाल रहे हैं, तो अब हंसकर बोल रहे हैं, है ना। यानी शिष्य की मूर्खता देखकर गुरु हंस, है ना, डांटने से पहले थोड़ा हंसते हैं ना कि तुम कितना, मतलब देखो क्या सोच रहे हो, है ना। तो प्रीतिपूर्वक हंसी। हाँ आगे सोम प्रभु गाइए, ध्रुव परीक्षित प्रभु। अरे ये श्लोक तो श्रील प्रभुपाद जी, आप प्रभुपाद जी लेक्चर सुनना शुरू किया? कितना लेक्चर सुना अब तक? पहले एक सुन रहे हैं, बढ़िया। एक सुनो, आधा भी सुनो तो चलेगा, बहुत बढ़िया। ध्रुव परीक्षित प्रभु आप सुन रहे हो प्रभुपाद लेक्चर? हाँ गुरु महाराज का भी सुनिए। पहले प्रभुपाद जी के, है ना, उनको पूरा लेक्चर अच्छे से सुनना चाहिए, 2 बार सुनो। गाइए गाइए जल्दी। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच अशोन अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री प्रभुपाद बहुत कोट किए श्लोक को, है ना, सुन के देखिएगा प्रभुपाद जी लेक्चर, है ना। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। यस। तो अब भगवान पद संभालते ही पहले कह रहे हैं कि तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? ये 24 श्लोकों में पिछले ज्ञान दे रहे हो किसके लिए शोक कर रहे हो, है ना। वे अर्जुन का क्या डर था? हाँ नहीं, मतलब क्या, यानी युद्ध होगा तो क्या रिजल्ट होगा?
तो सारे मर जाएंगे, तो अकेला क्या करेगा? सारे मर जाएंगे, है ना, ये सब मर जाएंगे, गुरु दादा बंधु, है ना, गुरुजन आदि, ये सब भाई भतीजा सब मतलब चले जाएंगे। उसका शो करना भी एक तरह से, हाँ बोला एक तरीके से उसका शो करना भी सही था, भाई सब मर जाएंगे तो फिर मैं राज्य करूँ। हाँ, आप श्री कृष्ण से डांट सुनो। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि किसके लिए शोक कर रहे हो तुम, है ना, अशोचान अन्व शोचस्तम, है ना, अशोचान, है ना, देखो जो शोक के योग्य नहीं है शोक करते हो उसके लिए तुम। गता सुन अगता सुन से, यानी चाहे कोई जीवित हो चाहे मृत हो। देखिए शरीर जो है, अगर जीवित शरीर है चाहे मृत शरीर है, दोनों स्थिति में वो डेड मैटर मतलब पदार्थ का बना हुआ है ना। अगर वो मृत है तो भी वो डेड है, और अगर वो भी जीवित है तो भी शरीर तो डेड ही है। वो एक जीवित व्यक्ति तो आत्मा है, वो व्यक्ति तो अलग है, आत्मा है अंदर। तो भगवान कह रहे कि तुम शोक किसके लिए कर रहे हो, उस शरीर के लिए कर रहे हो जो शरीर चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, वो दोनों स्थिति में शोक करने के योग्य नहीं है। वो तो डेड ही होना है, आज नहीं भी हुआ तो कल होगा, जब आत्मा छोड़ेगा तब गिर जाएगा। पावर सप्लाई। अभी आत्मा है तो खड़ा है, आत्मा निकला है गिर जाएगा तुरंत, है ना। तो किसके लिए तुम शोक कर रहे हो? तो जो बोले जितने भी जिन लोगों के लिए तुम शोक कर रहे हो वो सब के तुम शरीरों के लिए शोक कर रहे हो, और वो शरीर तो सब नश्वर है। तो तुमको इन नश्वर चीजों के प्रति शोक करना ही नहीं चाहिए, है ना। इसमें तात्पर्य में अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और चूंकि इसमें इस ज्ञान का अभाव था अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। तो भगवान कह रहे तुम पंडित बन रहे हो, विद्वान बन रहे हो, तो विद्वान किसको कहते हैं? जब उसमें ज्ञान हो, और ज्ञान की शुरुआत ही होती है जब कोई पदार्थ और आत्मा को अलग करके जाने। अगर शरीर को ही आत्मा मान के जान रहा है तो वो विद्वान नहीं है, भगवान कह रहे हैं। इसीलिए संसार में कोई भी विद्वान नहीं है, ये जितने भी मान लो टीचर अध्यापक जो हैं, क्योंकि इनको ये लोग सब पदार्थ को ही आत्मा मानकर, जीवन जो है वो पदार्थ को ही मानते हैं, ये शरीर है यही व्यक्ति है, ये मानकर ज्ञान देते हैं, यही मानकर उनका ज्ञान है। तो वो सारा ज्ञान क्या है? विद्वानता नहीं है, वो अविद्या है, अविद्वानता है, अविद्या का वो सप्लाई कर रहे हैं। विद्वानता की शुरुआत होती है आत्मा और पदार्थ के अंतर को जाने, और आत्मा का कनेक्शन भगवान से, भगवान को जाने। मतलब आत्म तत्व ज्ञान और भगवत तत्व ज्ञान अगर है तो वहां से विद्या की शुरुआत है। तो बोले तब अर्जुन विद्वान कहलाता। और अर्जुन का जितना भी ये ज्ञान था वो राजनीति से तो ऊपर कह रहे थे कि बोले कि राजनीति के अनुसार तो हमको मार देना चाहिए, लेकिन ऊपर धर्म है उसके अनुसार हमको छोड़ देना चाहिए, इन लोगों को दया दिखा रहे थे, है ना। लेकिन उससे भी ऊपर होता है ये आत्म तत्व भगवत तत्व का ज्ञान और इनका आदान प्रदान, यानी भक्ति का ज्ञान। ठीक है, भक्ति मीन्स जीव और भगवान के बीच आदान प्रदान को भक्ति कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसमें एक दो पॉइंट और मिलता है कि भगवान कह रहे हैं कि तुमको शोक नहीं करना चाहिए, है ना। और संसार में हमको शरीरों के प्रति शोक नहीं करना चाहिए। अरे वो चला गया, ओहो वो मर गया बेचारा, तो मरने का उसका शोक नहीं करना चाहिए, वास्तविक शोक करना चाहिए। यानी कोई शरीर खत्म हो गया उसका शोक नहीं करना चाहिए, शोक करना चाहिए अंदर बैठे जीवात्मा के प्रति, उसका हमको शोक करना चाहिए कि देखो वो व्यक्ति भक्ति का अवसर पाए बिना ही, भक्ति करके भगवत धाम जाए बिना ही, अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त किए बिना ही चला गया, मतलब उसकी दुर्गति हो गई है। आत्मा के प्रति शोक करना चाहिए। जैसे कि फैमिली परिवार। सुनिए ना अभी बात वो बात आगे आएगी जो आप बता रहे हो, है ना। उदाहरण के लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं एक इसमें
7वां स्कंद 9वां अध्याय 43 नंबर श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। प्रहलाद महाराज अपने स्कूल में स्टूडेंट्स को टीचिंग करते हुए 7:43 देखते हैं कौन पहले निकालते हैं। भागवत में नवो दीजिए पर। 7:43 है ना? नहीं, मैं पहले निकाल लिया था। हे श्रेष्ठ महापुरुष, हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में पूरी तरह लीन रहता हूँ। ये मतलब वो स्टूडेंट्स को प्रचार वाला नहीं है, ये नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वो श्लोक है प्रहलाद महाराज, है ना। तो आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में पूरी तरह लीन रहता हूँ। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेमवश चिंतित हूँ। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मेरे लिए मेरे को कोई शौक नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये संसार के लोग मूर्ख और धूर्त बताए तो भक्ति नहीं करते उनको मूर्ख और धूर्त कहा गया है। यानी मूर्ख क्यों है कि वो अपना ही कल्याण नहीं देख पा रहे, सामने खड्डा है, गिरे जा रहे हैं। और धूर्त क्यों है? क्योंकि जिन भगवान का खा रहे हैं उनका गुणगान नहीं कर रहे, जिन 99.9% लोग सारे ऐसे ही हैं समाज में। हाँ, तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं उनके लिए चिंतित हूँ। तो शोक हमको, वास्तविक शोक ये होता है जीवात्माओं के लिए शोक करना कि देखो लोग बिना भक्ति के अपना अभी कष्ट पा रहे हैं और अपना फ्यूचर को, कष्ट को इनवाइट कर रहे हैं। टीचिंग करते हैं लोग, समझते ही नहीं लोग। समझेंगे, आपको मिलेंगे, आपके जैसे जैसे आप आगे मतलब योग्य होंगे ना, जैसे जैसे हम, तो भगवान क्या करेंगे, जिन लोगों को प्रीच होना है उनको हमसे मिलवाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात, एक पॉइंट ये और आता है कि ठीक, अब शौक नहीं करना चाहिए हमको शरीरों के लिए। अब किसी की डेथ हो गई और वो कहेंगे देखो हमारे तो ये चलो वैसे, तो हम उनको डांट लगाएं फिर, या उनको कहें कि देखो ये शौक करना मूर्खता है, नहीं करना चाहिए। नहीं, उस समय हमको लोकाचार मेंटेन करना चाहिए, है ना। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया था जब लाक्षागृह में पांडवों की मतलब जलकर वो मर गए, ये खबर फैल गई। भगवान परमात्मा रूप में सब जगह उनको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पांडव लोग कहीं नहीं गए, लेकिन भगवान क्या है फिर भी ना, श्री कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर गए, बोले कि शोक सभा में थी की बैठक पांडवों की मतलब कि है ना, उनको पता था, है ना। और भी कई जगह पे भगवान शोक प्रकट करते हैं, है ना, लेकिन वो लोकाचार मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सब लोग अभी तक डिवोटी नहीं है, शरणागत नहीं है, तो वो समझ नहीं पाएंगे। पाँच 7 मिनट और। न तेवाहम जातु नासम न त्वं न मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे वयमतः परम्। तो अभी पिछले श्लोक में शरीर की बात थी कि शरीर जो है वो जीवित है तो भी शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए, मर गया तो भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर जीवित है तो भी डेड है, पदार्थ है, जड़ है, और मृत है तो भी पदार्थ है, जड़ है। इसलिए उसके लिए, शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। वो मर गया, कौन मर गया? वो शरीर नष्ट हुआ है, वो तो आज नहीं कल नष्ट होना ही है, प्रतिक्षण बदलता है। और अब इस श्लोक में आत्मा के लिए बता रहे हैं। अब रही बात अंदर बैठे व्यक्ति की,
तो भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है वो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। ये जितने भी राजा है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो यानी कि अर्जुन और राजा मतलब जीव तत्व है, और भगवान अपने लिए कह रहे हैं मतलब भगवत तत्व है। तो दोनों को ही हम समझेंगे। तो पहले जीवों के लिए वो समझते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि देखो तुम और ये राजा लोग ये पहले भी थे, पिछले जन्म, उससे पिछले जन्म, उससे पिछले जन्म। ये व्यक्ति जो है, मेन जो व्यक्ति है, आत्मा है, ये पहले भी थे, उससे पहले भी थे, उससे पहले भी थे, और अभी हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में अगर तुम्हारा बाण लग जाएगा तो ये व्यक्ति खत्म हो जाएंगे। कुछ नहीं बिगड़ सकता उसका व्यक्ति का, वो आगे भी रहेंगे हमेशा। जैसे बैकवर्ड लोग चले जाते हैं फिर तो अभी नहीं। हाँ, तो भी रहेंगे। यही तो आगे हम समझेंगे। दूसरे शब्दों में इसको तात्विक दृष्टि से विचार करते हैं तो जीवात्मा जो है उसका व्यक्तित्व हमेशा बना रहता है, मतलब शुरू से अब तक, चाहे वो किसी भी योनि में गया हो, और इस भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवान के धाम गया तो उसका व्यक्तित्व बना रहता है। मायावादी लोग क्या करते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति को वो लोग परम सत्य मानते हैं और कहते हैं कि जब हम मुक्त हो जाएंगे तो उसमें लीन हो जाएंगे, फिर हमारा व्यक्तित्व खत्म, हम ब्रह्म ज्योति, हम दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, ज्योति बन जाएंगे। पर ये भगवान क्लियर कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम लोग हम लोग कोई नहीं रहेंगे। तो ये तो जीवों के लिए, ठीक है ना। दूसरा है भगवान, भगवत तत्व यानी भगवान के लिए। तो भगवान पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, है ना। भगवान अपने धाम में हमेशा रहते हैं। गोलोक एवं निवसति, अपने गोलोक धाम में निवास करते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता। और उनका ये मूल स्वरूप ही यही है, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप, श्यामम त्रिभंग ललितम, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, नानावतार मकरोत भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमानयो। जो कृष्ण है वह परम पुमान, वो है ओरिजिनल पर्सन, ईश्वर है, परम है कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिरादि गोविंद, वो उनका मूल स्वरूप है भगवान का, ठीक है। और अब मायावादी लोग क्या करते हैं, भगवान पर भी उसी दृष्टि से विचार करते हैं बच्चों जैसा उनका वो है कि ये ब्रह्म ज्योति जो है वो उसमें से आकर और अवतार लेते हैं। बोले ये जो कृष्ण है, इस शरीर वाले कृष्ण को नहीं मानते हम, अंदर वाले कृष्ण को मानते हैं। जबकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, उनका शरीर आत्मा एक ही है, अंतर नहीं है। क्लियर करते हैं, सब शास्त्रों में कहते हैं, 12 महाजन सारे क्लियर करते हैं। लेकिन मायावादी लोग उल्टा कर उसको मानते हैं। बोले कि जो ब्रह्म ज्योति है वो आकर यहाँ पर रूप लेती है, और उनका जो शरीर है वो इसी प्रकृति का दिया हुआ है, सतो रजो तमोगुणी का, है ना। और उनको भी दोष लगता है उनको भी मतलब क्या पाप पुण्य लगता है। भगवान क्लियर कहते हैं, चौथे अध्याय का इतना 15-16 नंबर श्लोक है उसमें, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेस्पृह, मुझे कोई भी कर्म प्रभावित नहीं करता। जो ये जान लेता है उसको भी नहीं करता, वो भी कर्म बंधन से छूट जाता है ना। तो भगवान के विषय में भी ये जो मायावादी विचारधारा है एकदम मतलब गलत है। भगवान इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, 7वें अध्याय के 24 नंबर श्लोक में वर्णन आएगा कि जो ऐसा मानता है कि मैं ब्रह्म ज्योति था और अब जाके अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते, जो ऐसा मानता है कि मैं अव्यक्त था और व्यक्त हुआ हूं, तो भगवान कहते हैं वो अबुद्ध है, अबुद्ध है। बाकी सबको कहा कि मूढ़ है, मूढ़ा है, विमूढ़ा है, समूढ़ा है, मूर्ख मूर्ख मूर्ख, लेकिन जो ऐसा मानते हैं उसके लिए भगवान ने कहा अबुद्ध है, उसकी बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। मूर्ख में कुछ तो बुद्धि होगी, चाहे सबसे नंबर 1 मूर्ख हो, कुछ तो उसमें होगा, पर उसके लिए भगवान कहते हैं अबुद्ध है। ओके।
5 मिनट हम वैष्णव सदाचार थोड़ा पढ़ते हैं प्रारंभ में ही। वैष्णव सदाचार का महत्व है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सदाचार संबंधी उपदेश देते हुए श्री सनातन गोस्वामी से कहते हैं। तो 5 मिनट हम सदाचार की चर्चा करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्लोक है चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 4.129-30। तो श्री सनातन गोस्वामी को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि यद्यपि ओ तुम्ही हौ जगत पावन, तो स्पर्शे पवित्र है देव मुनि गण। ये सनातन, तुम यद्यपि तुम जगत पावन हो, पूरे जगत को पवित्र कर सकते हो। सनातन गोस्वामी को तो थे भी वो इतने महान होते हैं, है ना। और तुम्हारे स्पर्श से देवता मुनिगण भी शुद्ध हो जाएंगे। देवता मुनिगण क्या शुद्ध है? शारीरिक दृष्टि से शुद्ध है, लेकिन चेतना की दृष्टि से फिर भी कुछ कलमश रहता है ना। ये केवल जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका चित्त शुद्ध होता है पूरा तरह। बाकी महर्षिगण, देवतागण, है ना, आदि आदि, इनके चित्त में कुछ न कुछ कलमश रहता है। ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति ये रहती है। तो कहते हैं कि देवता मुनि भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, इतने बड़े महान वैष्णव। तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, फिर भी इतने महान वैष्णव होते हुए भी तुमको मर्यादा रक्षण करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि अब मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, बहुत अच्छा भक्त बन गया, तो मैं दूसरी तरफ कोई मेरे अंदर दुर्गुण भी है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर कोई दुर्गुण नहीं होना चाहिए, उन सबको हमको निकाल के फेंकना चाहिए। कोई भी बुरी आदतें हैं नहीं पढ़ने नहीं देना चाहिए, और पुरानी है उनको क्रम वाइज धीरे धीरे उखाड़ कर फेंकना चाहिए, है ना। कोई भी तरह की आदत, हो सकता है कि हमसे जो आगे बढ़े हुए उनमें भी कुछ ऐसा हो, वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हो अपनी आदतों को निकाल कर फेंकने में। हो सकता है कि एक मतलब शारीरिक दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, या शिक्षक दृष्टि से कि हम हमारे सीनियर से ज्यादा मतलब थोड़े उच्च हैं, मान लो समाज में उच्च वर्ण के, तो हमारे अंदर कम बुरी आदतें हैं, उनके अंदर कुछ हैं, लेकिन वो उसको हटाने में लगे हुए हैं, हम भी हटाने में लगे हुए हैं। तो उनको देखकर हमको वो लेना नहीं चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर कीचड़ में भी डायमंड पड़ा हुआ है तो उसको उठा लेना चाहिए, है ना। इन्हीं किसी बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ अच्छा गुण है तो उसको ले लेना चाहिए। और दूसरी तरफ क्या, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति में भी अगर कुछ दुर्गुण है तो उसको कॉपी नकल नहीं करना चाहिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रभु जी करते हैं, वो माता जी में भी ऐसा है, तो मतलब ऐसा करना भक्तों के लिए कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, चाहे कोई भी करे। भगवान चैतन्य महाप्रभु किसको आगे लेके कह रहे हैं? सनातन किसी सामान्य भक्त को नहीं। तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, इतने बड़े भक्त हो फिर भी भक्तों का स्वभाव होता है मर्यादा रक्षण। ये मर्यादा हमको बहुत मतलब सदाचार का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमको धीरे धीरे इंप्रूव करते जाना चाहिए, एक एक बैड हैबिट्स निकालते जाना चाहिए, ठीक है। मर्यादा पालन है साधुर भूषण, मर्यादा पालन तो साधुओं का आभूषण है, ज्वेलरी है, उससे वो सुंदर लगते हैं। इन्हीं भक्ति में बढ़ रहे हैं तो साथ साथ क्या होना चाहिए हमारे अंदर, जो हम 26 गुण चर्चा किए थे ना भक्ति वृक्ष में ना, वो गुण हमारे अंदर आते आते रहना चाहिए, मतलब डेवलप होने चाहिए। उनको इच्छा भी करना चाहिए, और देखकर हमको लेना चाहिए सीनियर भक्तों में, दूसरे भक्तों में कि देखो ये भक्त कितना हम्बल है, सबको कितना रिस्पेक्ट देता है, तो हमको ये गुण सीखना है। दोष नहीं देखना कि इसमें देखो ये है कि ये, दोष नहीं देखना चाहिए, गुण तलाशना चाहिए, है ना। ये भक्त में कितना मतलब अच्छा क्वालिटी है, इनमें कितनी अच्छी क्वालिटी, इन क्वालिटियों को हमको मतलब स्टोर अपने पास इकट्ठा करते हुए चलना चाहिए। आगे कह रहे हैं मर्यादा लंघे न लोक करे उपहास, अगर कोई मर्यादा उल्लंघन करता है तो उसका लोग
लोक में उसका उपहास होगा, है ना? मर्यादा का उल्लंघन करेगा। मान लो भक्तों के बीच में तो भक्त लोग कहेंगे कि नहीं नहीं बहुत सीनियर भक्त है, दोष नहीं देखना, कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको पता भी नहीं चलने देंगे आपके जूनियर लोग की आप में की दुर्गुण है क्या। सीनियर होगा वो डांट कर या कैसे करके सुधारेगा अगर उसके गाइडेंस में रहेंगे, लेकिन बराबर वाले जूनियर वो तो कहेंगे नहीं नहीं प्रभु है, दोष देखेंगे, अपराध होगा, अपनी भक्ति डाउन होगी, दोष नहीं देगा, तो कहेगा नहीं। लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो एक सेकंड में उपहास कर देंगे, बोले ये क्या है, इनको बोलना ही नहीं आता, ये क्या है, इनको गुस्सा आता है, ये क्या है, ये तो मतलब ऐसा है। हाँ? ये देखो भक्त हैं इतने साल से जुड़े हैं, मंगल आरती नहीं आते, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागते, लेट होते हैं, अभी भी 6 बजे जग रहे हैं, ये क्या है। तो सामान्य लोग उपहास करेंगे और सीनियर होगा वो कहेंगे, बराबर वाले भी नीचे वाले वो नहीं कहेंगे, वो तो प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। तो मर्यादा लंघन लोक करे उपहास, इह लोक परलोक दुई है नाश। इस लोक में और आगे अगले आगे जहां जाओगे दोनों ही जगह नाश होगा, बैड हैबिट साथ चलेगी और गति रुक जाएगी, भक्ति में प्रगति रुक जाएगी अगर मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो। सदाचार का मतलब ही तात्विक मतलब यही है, सत आचार, सत यानी शाश्वत, है ना, यानी कि शाश्वत आत्मा, शाश्वत भगवान और उनका शाश्वत रिलेशन भक्ति। तो भक्ति के कार्यों को आचरण में लाना दृढ़ता से, इसको कहते हैं सत आचार, सदाचार। सत आचार, सत प्लस आचार मीन्स सदाचार। तो यानी भक्ति में दृढ़ है मतलब ये पहला सदाचार की पहली योग्यता, वो नहीं है तो फिर सदाचार कैसे, है ना। ठीक है, आज इतना ही करेंगे।